Well, thanks for tuning into this conversation. It's arguably the biggest conversation that we've had on at the WEF this year, and it's with none other than the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji. And I call it the big for more reasons than one. Fadnavis ji, firstly, personally मिला नहीं हूँ election के बाद, so congratulations on the election result, not unexpected. And more importantly, because ये WEF में हम यहाँ पे the record breaking number of sort, मतलब 15-16 लाख करोड़ imagination था, आपने करके दिखा दिया है. What's gone behind these numbers? No, I think first of all I must say that we are very happy that we could achieve this number. Having said that, I think it shows the renewed confidence in the state of Maharashtra. We all know that Prime Minister Modi has brought a lot of global confidence, global investors' confidence in our country. And normally people look at stable governments, people look at government with clear policies, and they find such government in Maharashtra. तो अभी महाराष्ट्र में जो हमारी सरकार आई है, लोगों को लगता है कि हमारी पॉलिसीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइन है, और एक प्रकार से पीपल थिंक कि इनके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का माइट भी है. तो शायद उस कारण से फिर एक बार महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा तवज्जो हमारे सारे निवेशकों की मिल रही है. पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र. या इट्स सर्टेनली एविडेंट, क्योंकि हमने जो 2-3 ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के साथ मैंने अभी लास्ट 3 दिन में काफ़ी ग्लोबल सीईओ से बात करी, एंड स्पेसिफिकली आस्किंग के कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जा रहे हैं, कौन से स्टेट्स में, एंड महाराष्ट्र का नाम 2-3 बार आया. सो ऑब्वियसली पीपल आर अलाइन. सर, पॉलिसी स्टेबिलिटी यू बिलीव के एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है. एक है सेंटर का बैकिंग, बट 2 के आप जो पॉलिसी यहाँ पे स्टेट पे ला रहे हैं, लग रहा है लोगों को, शायद आपको लग रहा है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी माइट कंटिन्यू. देखिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, वो एक रिसर्च करता है हमेशा, और जिस समय वो रिसर्च करता है तो उनके ध्यान में आता है कि पोस्ट 14 जिस प्रकार से देश में बदला हुआ है, उसी प्रकार से ही अंडरस्टैंड्स दैट 14 to 19 जो हमारी रेजिम थी, इस रेजिम में हम लोगों ने बहुत स्टेबल पॉलिसीज लाई. एक प्रकार से बहुत बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया, और उसके कारण, और उसने वापस देखा 2022 में हम लोग वापस आए तो वी ट्राइड, कम समय था हमारे पास, लेकिन वी ट्राइड टू ब्रिंग इट बैक. सो पीपल अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस. लोगों के ध्यान में आता है कि ये लोग बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं, इनको समझ में आता है बिजनेस कैसे चलता है. सो ये फैसिलिटेटर्स है. इसलिए मुझे लगता है कि वो जब रिसर्च करके आता है तो उसके ध्यान में आता है कि नाउ दिस इज राइट प्लेस टू इन्वेस्ट. थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क भी आप कर रहे हैं, राइट? लॉयड्स ने लास्ट ईयर जो MOU साइन किया था, मैंने राजेश जी से बात करी, इस बार सज्जन जिंदल जी से बात करी, और वो बोल रहे हैं कि द अनथिंकेबल हैज हैपेंड, कि जो वो इंटीरियर महाराष्ट्र में जहाँ पे नक्सलाइट प्रॉब्लम और लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इन सभी कंपनियों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया. सो व्हाट्स गॉन बिहाइंड दैट? देखिए, गढ़चिरौली जो है, ये अभी तक पिछले कुछ सालों तक हम लोग कहते थे कि गढ़चिरौली इज नोन फॉर नक्सलिज्म, क्योंकि बहुत नक्सल इन्फेस्टेड इस प्रकार का एक जिला था. लेकिन 2017 के दरमियान हम लोगों ने वहां पर प्रोटेक्शन देकर माइनिंग शुरू करवाया, और एक प्रकार से नक्सलाइट्स माइनिंग करने नहीं देते थे, तो हम लोगों ने माइनिंग शुरू कराया, और हमने कहा कि लोकल कम्युनिटीज को साथ में लीजिए. और जब लॉयड्स ने लोकल कम्युनिटीज को साथ में लेकर माइनिंग शुरू किया, शुरुआत में नक्सलाइट्स ने हमले भी किए, लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया. धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज के ध्यान में आ गया कि वी आर बेनिफिटिंग, हमको पैसा मिल रहा है, एक बदलाव आना शुरू हुआ. तो उससे इतना ज्यादा एक प्रकार से लोकल कम्युनिटीज का सपोर्ट जनरेट हुआ. आज स्थिति यह है कि जो नक्सलाइट्स के लिए जाना जाता था, दैट इज बिकमिंग स्टील सिटी ऑफ इंडिया. हम लोगों ने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया. एक प्लांट वहां शुरू हो गया है, दूसरे प्लांट का काम शुरू हुआ है, तीसरा एक और भूमि पूजन हमने किया है, और अभी हम लोगों ने करीब 1 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट JSW का गढ़चिरौली के लिए हम लोगों ने साइन किया है. उसके साथ साथ कई और इन्वेस्टमेंट हमने साइन किए हैं. तो देखिए, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के ध्यान में आ रहा है. जी. मेरा ख्याल है फडणवीस जी दैट इसे रिलायंस 3 लाख करोड़, JSW 3 लाख करोड़ एंड अनदर, सो टोटल अप टू 16 लाख करोड़. आप, मेरा ख्याल है आप यहाँ पे रुकेंगे नहीं. सो अगर जनवरी में ये हाल है तो व्हाट इज योर प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर?
कि देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे जो इवेंट होते हैं ना, ये सी दिस इज अ प्लेस वेयर पीपल मीट। और नॉर्मली हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आता है वो बिग शेयर उसका एफडीआई है, इसलिए वो सब लोग चाहते हैं कि उनके एफडीआई पार्टनर्स हमारे साथ मिले। तो इसलिए डावोस में एक प्रकार से मीटिंग प्लेस है जहां पर सब लोगों की हमारी मुलाकात होती है, यहाँ पर हम लोग एमओयू साइन करते हैं। बाकी हम लोगों का तो साल भर ये चलते ही रहता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ हम लोग कनेक्ट होते रहते हैं। और हम लोगों ने एक मैग्नेटिक महाराष्ट्र हमारी एक समिट शुरू की थी जो कोविड के बाद हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन विल अगेन स्टार्ट अवर मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट। तो वो एक ऐसी समिट होगी जिसमें हम ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स को फिर वापस बुलाएंगे, उनके सामने महाराष्ट्र का जो एक प्रकार से की ताकत है उसको शोकेस करेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट देंगे। ओके, अब जस्ट वन क्वेश्चन कि कई बार देखा जाएगा कि एमओयूज आर ग्रेट, नॉट ऑल एमओयूज गेट ट्रांसलेटेड एंड दैट्स नॉट फॉर महाराष्ट्र अलोन, अक्रॉस द स्टेट्स, राइट? आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, नॉट जस्ट फॉर दिस 16 लाख करोड़ एटसेट्रा, बट ओवरऑल? सो लेट मी टेल यू कि अगर देश भर में आप एमओयूज के कन्वर्शन का रेशियो देखिए तो इट इज जस्ट 35%। इन द केस ऑफ महाराष्ट्र इट हैज बीन 65%। I didn't know that. Okay. हम लोगों ने और मेजर एमओयूज तो हम लोगों ने बहुत फास्ट कन्वर्ट किए हैं। तो नॉर्मली हम लोग फॉर द सेक ऑफ एमओयू नहीं करते, हम लोग एक्चुअली वी सिट विद देम, वी टॉक विद देम। अभी जिन लोगों के साथ हमने एमओयू किए उनको क्या चाहिए ये हम लोगों ने उनसे पहले हमारी टीम ने बैठ के समझ लिया है, उनके लिए जगह आइडेंटिफाई कर ली है, उनको जगह कैसी देना है, कुछ टेलर मेड उनको अगर इंसेंटिव चाहिए वो हमने समझ लिया है। नाउ आफ्टर दिस एमओयूज एक टीम हमारी इन एमओयूज को मॉनिटर करेगी और हम लोग उनके साथ पार्टनर करेंगे। आई मीन व्हाट एवर दे रिक्वायर, हम लोग उनके पीछे लग के। सो कोई एमओयू अगर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट नहीं होता है तो इट विल नॉट बी फ्रॉम आवर साइड। इन्वेस्टर के साइड से कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज हमारी साइड से हम सारी चीजें करेंगे। Correct. So last 2-3 questions. One is ये आपकी $1 trillion इकोनॉमी की जो ambition है, one is a number, one is a way to reach it, and what industries and what sectors participate. इस पे any details or any thoughts? जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जाना है तो हम लोगों ने जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी उसने मिस्टर एन चंद्रशेखरन वाज द चेयरमैन और 20 बेस्ट सीईओज उसमें थे कटिंग अक्रॉस द सेक्टर्स, और उन्होंने एक हमारे प्लान चार्ट आउट किया है हाउ टू यू नो गो टुवर्ड्स 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारी जर्नी कैसे होगी। आज हम जिस प्रकार से विकसित हो रहे हैं हम 2032 में 1 ट्रिलियन वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन बाय बिजनेस यूजुअल हमको नहीं होना है। वी वांट टू मतलब एक्सीलरेट इट। हम 2028 में 29 में 30 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहते हैं। उस दृष्टि से हम लोगों ने ऐसे एरियाज चुने हुए हैं ज्योग्राफिकली भी और सेक्टर वाइज भी कि जहां पर हम लोग अगर निवेश लाएंगे तो हमको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका मिलेगा। और विशेष रूप से नाउ यू कैन सी दैट महाराष्ट्र हैज बिकम अ स्टार्टअप कैपिटल। हम लोग अभी जो स्टार्टअप इंडिया का रिसेंट रिपोर्ट आया उसमें इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोथ महाराष्ट्र हैज बिकम नंबर 1। वी आर नंबर 1 इन यूनिकॉर्न्स। सो एक प्रकार से चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो टेक स्टार्टअप्स हो, चाहे डिफेंस स्टार्टअप्स हो, या साथ साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने अलग अलग प्रकार के निवेश है इसको भी हम लोग एक्सेलरेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि हम जब छोटे थे तो हम लोग कहते थे कि अरे भाई तू अमीर हो गया, टाटा बिरला बन गया क्या, एक उस समय का वो था जो शायद आज कोई कहेगा अरे तू अंबानी बन गया, अडानी बन गया, मतलब बट ये लोगों ने ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा काल, एक मेहनत करके सारी कंपनीज खड़ी हुई है। लेकिन वी आर इन सच टाइम्स कि जहां कल का एक लड़का एक स्टार्टअप शुरू करता है 3 साल में वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो जाता है। सो ये जो स्केल है इसको हम कैच करना चाहते हैं। दैट इज आवर वे टुवर्ड्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। Okay, well, wishing you all the best for that. I have one last question, and that is आपकी राय and आप क्या कर रहे हैं as a state of Maharashtra for attracting and upskilling people on AI, because Davos में तो that is the buzzword aside of the Trump presidency. So what is it that AI पे आपके क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जरूरी भी है क्योंकि हम लोग वी कैनॉट शाय अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी।
कि टेक्नोलॉजी आई ऑलवेज से इज लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू राइड ऑन इट। आप अगर एआई को एम्ब्रेस नहीं करोगे, दुनिया तो करने वाली है। तो इसलिए वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम महाराष्ट्र में एक इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे। नियर मुंबई करीब हम लोग एक 100 हेक्टर में एक इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे। ये इनोवेशन सिटी हर टाइप के इनोवेशन को होस्ट करेगी। ये इनोवेशन सिटी विल बी पावर्ड बाय एआई। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बिल्कुल जो हमारा स्किलिंग का सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है विच इज ITI, 500 ITIs हमारे हैं जो बिल्कुल प्राइमरी स्किलिंग के हमारे इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी हम एआई लाना चाहते हैं। सो वी वांट टू डेवलप अ जनरेशन विथ एआई, क्योंकि अंटिल वी डेवलप अ जनरेशन विथ एआई, हम लोग फ्यूचर रेडी जनरेशन तैयार नहीं कर पाएंगे। तो अराउंड दैट वी आर ऑल्सो मेकिंग अ पॉलिसी, जो पॉलिसी अलग अलग जगह हम कैसे एआई का यूज कर पाएंगे इसके ऊपर हम लोग करेंगे। आज हम लोग देख सकते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने एआई के ऊपर एक गूगल के साथ हम लोगों ने एक MOU किया है। इन 6 सेक्टर्स वी आर वर्किंग विद गूगल। एक गूगल के साथ हम लोग सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई ये हम लोग ने शुरू किया है। सून इट विल बी स्टार्टेड। सो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कंप्लीट एकेडेमिया जो है उसको हम एआई के साथ अलाइन करें। सो इन आवर IIIT वी हैव हम लोगों ने ये गूगल के साथ ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस शुरू किया है। तो और दूसरा इन द गवर्नमेंट ऑल्सो हम लोगों ने मार्बल जैसी एक इंस्टीट्यूशन शुरू की है जो बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके यूज्ड केसेस के ऊपर वो काम करती है, और अभी उसको हमने लॉ एनफोर्समेंट में लाया हुआ है। सो वी कुड सॉल्व मेनी मेजर केसेस यूजिंग एआई। तो मुझे लगता है कि हम लोग जितना यूज केसेस का इस्तेमाल करेंगे उतना हम एआई रेडी हो जाएंगे। तो वो हमारा प्रयास है। You're doing great stuff, Fadnavis ji, and we wish you all the best for that. And as a Mumbaikar, I'm really happy. There are some amazing roads. There is the metro which is taking shape and form. So all the best for all of that and more. Thank you so much for speaking to us. Thank you. And viewers, thanks for tuning in.